अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाइनीज़ पराठा, बहुत ही मज़े का है और ये अरबी पराठा भी कहते हैं इसको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप सुबह बनाएं, ब्रेकफास्ट में या लंच में, जब आपका दिल कर बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। आप उनको टिफ़िन बॉक्स में देख सकते हो। वैसे आप गेस्ट आए, वैसे घर में बनाए, बहुत ही मज़े का बनता है और आसान भी बहुत है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है छोटी, इसमें डालूंगी पहले ऑयल। तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। ये डाल दिया मैंने। अब इसमें जाएगा जी लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून है, तो आप लहसुन कुटा हुआ डाल सकते हैं। इसी अब ये देखें जी, मैंने लहसुन डाल दिया ऑयल में। एक गाजर है, एक गाजर ली थी मैंने, कद्दूकश कर ली थी। 1 कप बंद गोभी है और 1 शिमला है। इन तीनों सब्जियों को लंबा लंबा काट लेना है, जैसे हम स्प्रिंग रोल में बनाते हैं, काटते हैं। ये स्प्रिंग रोल जैसी रेसिपी है और ये चिकन है, श्रेड हुई, बॉयल हुई। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो चिकन के बगैर भी बना सकते हैं, ये ऑप्शन है। और आप इसको पकाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि सब्जियों का क्रंच भी रहे और थोड़ी सी सब्जियां पक भी जाएं। सारी नहीं पकानी, सॉफ्ट नहीं करना सब्जियों को। और ये चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें सोया सॉस 1 टेबल स्पून। ये देखें, और सारा जैसे हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं वैसी ही रेसिपी है, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये नमक डाल दिया है, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्चें 1/2 टीस्पून। और बस अब इसको सबको हम थोड़ा सा भूनेंगे सब्जियों के साथ। मसालों को मसाले ही जाते हैं और चिली सॉस डाला है, उसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। और ये बहुत ही मज़े के पराठे बने थे, आप ट्राई ज़रूर करना। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, बच्चे पसंद करेंगे, घर वाले पसंद करेंगे। अब ये देखें जी, सब्जियां और चिकन तैयार है हमारा और इसको बस हमने ठंडा करना है और फुल ठंडा करना है, क्योंकि हमने इसके पराठे बनाने हैं। और ये उसी तरह बना है जैसे चाइनीज़ रोल हम बनाते हैं, उस वही रेसिपी है। तो बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं जा रही, बाकी सब कुछ वही है। तो चलें जी, इसको अब बिल्कुल इसको पका लिया मैंने और अब इसको ठंडा प्रॉपर करते हैं, तो फिर आगे अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको क्या करना है। इधर आ जाते हैं। इधर मैंने लिया 2 कप मैदा। आप मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके लिए एक आटा गूंद देंगे। यहाँ पे ऑयल डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। और जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। कोई नमक डाल दूँगी 1/2 टीस्पून से कम। और जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदेंगे। इसको मिक्स कर दूँगी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप जल्दी से घर में बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही मज़े का पराठा बनता है, ये आसान सी रेसिपी है। ये देखें जी। और आप इसको एक आपको ये भी बताती हूँ बात, कि इसको अगर आपने सुबह बनाना है नाश्ते के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम, तो आप सब्जियां भी बना कर रख सकते हैं, आटा भी गूंद लीजिएगा और सुबह आप नाश्ते में बना सकते हैं इजीली। ये देखें जी, सॉफ्ट सा आटा गूंद दिया है। इसको कम से कम आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी मैं। आप भी जब भी बनाएं 10 मिनट या 15 मिनट ज़रूर रखिएगा। जितना रेस्ट देंगे उतना ही आटा और रोटी अच्छी बनेगी, पराठा। चलिए जी, रोटियां बनानी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक अंडा लिया है। अंडा मैं बताऊंगी आपको किस लिए लिया है मैंने। और ये देखिए जी, अंडे को फेंट लेंगे, इसको साइड पे कर देंगे। और ये मिक्सचर मैंने एक प्लेट में डाल दिया था, ठंडा हो गया है। आटा भी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो चले जी, इसकी प्लेट उठाते हैं और सबसे पहले मैदा छिड़कूँगी मैं इधर और इसके पेड़े बना लूँगी। थोड़ा सा पेड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि हमने रोटी बेलनी है। ये देखें जी, इतना लूँगी मैं और इसको 2-3 पेड़े बना लूँगी मैं, जितने बनेंगे ये। अब इसकी तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया हुआ है और मैदा डस्ट करते जाएंगे, रोटी बेलेंगे बड़ी सी। ये देखें जी, अब ये देखें जी, बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने
इसके मिड में दरमियान में यहाँ पे मैं अंडा लगाऊंगी, ताकि जो हम सब्जियाँ रखेंगे सिर्फ दरमियान में मिड में लगाना है, ये देखें, ताकि सब्जियाँ इसके साथ चिपक जाएं और अंडे का ये भी होगा कि क्रिस्पी बनेगा पराठा। ये देखिए सिर्फ दरमियान में लगाया मैंने। टेस्ट भी पराठे का अच्छा आएगा। और ये अब मिक्सचर डालूंगी मैं, इतना ज़्यादा आपने मिक्सचर नहीं डालना। और रोटी भी अब हम आराम से बेलेंगे हल्के हाथों से। पहले जो बेल लिया अब हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि सारा मिक्सचर बाहर ना आ जाए। और इसको बस दरमियान में हमने ऐसे सेट कर देना। ये देखें जी, आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा ना डालिएगा, लेकिन ये है कि जितना आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। ये देखें जी, अब मैं इसको हाथों से ऐसे फैला देती हूँ थोड़ा सा। और ये देखें जी, इधर से मैं टर्न करूँगी, इसको ऐसे कवर करूँगी, इधर से कवर करूँगी। इसको हम दोबारा से हमने बेलना है और इधर दोबारा से मैं इसके दरमियान में अंडा लगाऊँगी। ये देखें, और इधर से भी। और अब आपने पहले हाथ से ऐसे करेंगे, हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, और हल्के हाथों से हमने इसको बेलना ताकि सब्जियां बाहर ना आए। ये देखें जी, ये देखें जी, मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी लगा दूंगी, नीचे भी मैंने लगा दिया। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। मैं ऑयल में बना रही हूँ। अब इसको पकाना है जी क्रिस्पी से गोल्डन होने तक। और ये देखें, एक साइड चेंज कर दी है मैंने, और बस इसी तरह से दूसरी साइड भी उलट पलट करके तो 2 से 3 मिनट में पका लेंगे। और बस ये देखिए क्रिस्पी हो गया एक तरफ से और दूसरी साइड से भी होने वाला है बस। और ऐसे ही इसको चम्मच के साथ आप इधर उधर करके तो पका लीजिएगा। मैं भी ऐसे पका रही हूँ। और ये देखें जी, पराठा माशाल्लाह से देखें तैयार है हमारा मज़ेदार सा चाइनीज़ पराठा। और अब मैं दूसरा भी ऐसे डाल दूंगी। अब ये दूसरा डाल दिया मैंने, इसको भी इसी तरह ऑयल डाल के और इसी तरह मैं उलट पलट करके पका लूँगी गोल्डन से क्रिस्पी होने तक। तो बस ये एक तरफ से 2-3 मिनट और एक तरफ से ये देखें 2-3 मिनट पका के तो बस ये रेडी है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार है पराठे। आप भी बनाएं, केचप के साथ खाएं या वैसे पुदीने रहते की चटनी के साथ खाएं। ऊपर में थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। मज़ेदार से पराठे तैयार हैं वैसे ही लोग इसके लिए। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें या वैसे आप बनाएं जब आपका दिल करे। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।